हूं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? सरकार कह रही है देश में कोई भी कर्जे कारण परेशान नहीं है। सरकार हम पर आरोप लगा रही है, मुझ पर, मेरी टीम पर आरोप लगा रही है, आप पर आरोप लगा रही है। सरकार का कहना है कोई भी कर्जे के कारण परेशान नहीं है। आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कर्जे की दलदल में नहीं हैं? क्या आप कर्जे कारण परेशान नहीं हैं? क्या मैं और मेरी टीम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम झूठे आंकड़े दे रहे हैं? हमने बताया 18 लाख से ज्यादा परिवार कर्जे कारण परेशान है। हमने जानकारी सरकार को भेजी, लेकिन सरकार के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपकी बात है, आप भी जानते हैं कर्जे कारण परेशान है, मैं भी जानता हूं आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ना सरकार मानने को तैयार है, ना सरकार के अधिकारी मानने को तैयार है, ना देश के नेता मानने को तैयार है। ना सत्ता पक्ष के नेता मान रहे हैं, ना विपक्ष के नेता मान रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं आप और हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बनता है। आप बताइए क्या किया जाए? उसी लड़ाई को लड़ने के लिए, आपको संगठित करने के लिए और नेताओं को बताने के लिए कि वाकई जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, कर्जे कारण बहुत ज्यादा परेशान है, हमारी टीम ने कर्जा मुक्ति पार्टी का गठन किया और उसमें उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, टीम बनाई जा रही है। जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप टीम का हिस्सा बनिए और अपनी जानकारी सरकार तक खुद पहुंचाइए। हम माध्यम बनेंगे और हम और आप मिलकर के सरकार को जरूर एहसास कराएंगे कि कर्जे की समस्या कितनी गंभीर समस्या है। कर्जे के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है समय लग रहा है, लोग मुझसे पूछते हैं इतना समय क्यों लग रहा है। मैंने आज आपको सच्चाई बताई, सरकार इस समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है। 3 वर्ष हो गए हैं और अभी ना जाने कितना समय लगेगा। और जो कर्जे के कारण परेशान होता है ना, उसके लिए एक एक मिनट, एक एक दिन कितना भारी होता है, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग, नेता, सांसद, विधायक, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के बड़े बड़े नेता, वो ये मानकर ही तैयार नहीं है समस्या है, तो समाधान क्यों करेंगे? और ये एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। अगर इन्हें लगेगा इनका वोट इनसे खिसक सकता है, अगर लगेगा ये चुनाव हार सकते हैं, तब ये आपके साथ खड़े होंगे, तब ये आपकी समस्या को समस्या मानेंगे, तब ये समाधान भी करेंगे। आइए, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। सरकार को, नेताओं को यह एहसास कराना पड़ेगा, सत्ता पक्ष वालों को बताना पड़ेगा, विपक्ष वालों को बताना पड़ेगा, हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। जनता कर्जे के कारण मर रही है, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं और नेता, सरकार में बैठे लोग क्या कह रहे हैं? समस्या ही नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। और कैसे कुतर्क देते हैं कि अगर समस्या होती, इतनी गंभीर कर्जे की समस्या होती, लोग कर्जे कारण मर रहे होते, तो बार बार सरकारें रिपीट ना हो रही होती, बार बार उन्हीं नेताओं को जनता ना चुन रही होती। अगर जनता उन्हीं को सांसद बना रही, उन्हीं को विधायक बना रही है, इसका मतलब जनता उनके काम से खुश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई कर्जे की समस्या है या नहीं है? और अगर समस्या है तो अब घर पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। हमें साथ आना होगा, हमें संगठित होना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमें जनता की बात सरकारों में बैठे लोगों तक पहुंचानी होगी। हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, आप कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मेरी टीम छोड़ देगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करता हूं, नेताओं के लिए काम करता हूं। मैं वापस उस काम में चला जाऊंगा। सुरभि जी हैं, वो सीए हैं, वो अपना काम कर लेंगी। राहुल जी हैं, बाकी टीम के साथी हैं, अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? कौन आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा अगर हमने भी छोड़ दिया? और ये गंभीर समस्या है। ऐसे समझिए कैंसर की बीमारी है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और कैंसर जैसी बीमारी के भी इलाज होने में 10-10 साल लग जाते हैं साहब। आपको क्या लगता है एक दिन में आपने फॉर्म भर दिया और कर्जा उतर जाए? मैंने कर्जा माफ नहीं करना, मैंने कर्जा नहीं उतारना, सरकार का काम है। सरकार जब तक मानेगी नहीं समस्या है, तब तक सरकार समाधान नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। उसी के लिए कर्जा मुक्ति पार्टी बनाई गई है। ये मेरी पार्टी नहीं है, मैं इसमें संरक्षक की भूमिका में हूं, मैं मदद कर रहा हूं। ये तो जनता की पार्टी है, कर्जे के कारण परेशान लोगों ने मिलकर के पार्टी बनाई है और वही इसको चला रहे हैं। आप आगे आइए, पदाधिकारी बनिए, जुड़िए और आपको लेकर के चलेंगे। अभी दिल्ली से शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली में डेलीगेशन जा रहा है, मुख्यमंत्री के यहां पर जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोगों के पास जाएंगे, विपक्ष के नेताओं के पास जाएंगे, उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें समस्या की गंभीरता के बारे में बताएंगे और कम से कम इतनी अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री राहत कोष बनवा दिया जाए। और मैं सभी देश के, सभी राज्यों के, सभी मुख्यमंत्रियों से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे भी अपील करना चाहता हूं, कर्जे की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। लोग कर्जे कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं।
और आपको कर्जा मुक्ति के लिए 1 रुपया भी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है, सरकार के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। मैंने समस्या भी बताई, समाधान भी बताया। समाधान क्या है? कर्जा मुक्ति कोष ही इसका समाधान है। एक कोष बनाया जाए, उसका नाम रख सकते हैं मुख्यमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, उसका नाम रख सकते हैं प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, उसका नाम रख सकते हैं सांसद कर्जा मुक्ति कोष, उसका नाम रख सकते हैं विधायक कर्जा मुक्ति कोष। जिस स्तर पर भी बने, पार्षद कर्जा मुक्ति कोष बन सकता है, कर्जा मुक्ति कोष मेयर के लेवल पे बन सकता है, जिला पंचायत के स्तर पर बन सकता है। जिस स्तर पर आप बनाना चाहें और तय कर लें कि उस जिले में जो जिला स्तर का कर्जा मुक्ति कोष बनेगा, कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या नहीं करेगा। और जो कर्जे कारण परेशान होंगे उसमें वो लोग पैसा डालें हर महीने, जितना पैसा उस जिले में आएगा वो पैसा उस जिले की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। कर्जे कारण जो परेशान लोग हैं उन्हीं से बोल दो, वही हर महीना 100, 200, 500 रुपया डालेंगे, करोड़ों रुपया आ जाएगा, उससे कर्जा मुक्ति हो जाएगी।